बीजेपी बाप है? तो बाप ही मान लो तुम, माँ बाप वही है, वो मजबूरी है, वोट देवेंगे। मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं तो भाजपा से लग जा ही नहीं सकता कहीं। कट्टर हिंदू की परिभाषा क्या है? हाँ बीएसपी लड़ रही है, लेकिन बीएसपी ना जीत पाने की, इससे ज़्यादा तो शायद वोट चंद्रशेखर ले जाए। आप अभी जाके देख लो, शायद दो चार को तो हमारे यहीं पर अभी जाके देख लो खेतों में, कम से कम 10 डंगर तो एक खेत में कंटिन्यू मिलेंगे आपको। उनका कोई समाधान नहीं है। कितने साल तक झेलना पड़ेगा ये सब? वो धीरे धीरे होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से तो भाजपा को वोट दें, नहीं तो भाजपा से भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। नौकरी की हाल चाल है। हमारे लड़का है, छोटा लड़का है, उसने 4 दफा पेपर दे लिया, अभी तक तो कहीं नंबर आया उसको पुलिस में। बाद में जब बटन दबाने जावे तो आदमी ये सोच ले यार कहाँ दूँ, फिर वो फूल ही दब जा, और करेंगे क्या। आपका क्या नाम है जी? हरिंदर पाल। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप समस्या तो देखो, ये भी समस्या बता रहे हैं, ये भी समस्या बता रहे हैं, ये भी समस्या बता रहे हैं, कुछ तो समस्या बता ही रहे हैं, समाधान तो कुछ होता दिखाई नहीं रहा 10 साल में। ये जो जुड़ाव है लोगों का, ऐसा बीजेपी ने क्या लॉलीपॉप दे दिया कि आज ही जुड़े हुए हैं जी बीजेपी से लोग? ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, जहाँ तो कहाँ जाएंगे। ऑप्शन रातों रात तो पैदा होने वाला नहीं है, तो कितने साल तक झेलना पड़ेगा ये सब? वो धीरे धीरे होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से तो भाजपा को वोट दें, नहीं तो भाजपा से भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। अरे इनकी आँख खुल नहीं रही है। बाद में जब बटन दबाने जावे तो आदमी ये सोच ले यार कहाँ दूँ, फिर वो फूल ही दब जा, और करेंगे क्या, बताओ किसके दौरे जाओगे। ये लोकसभा चुनाव हुए, आपने पूरा विचार बनाया था कि अब की बार मुझे किसी और को वोट देनी है? नहीं, मैंने दी किसी और को है? मैंने दी किसी और को, मैंने भाजपा को दी नहीं थी। भाजपा को दी नहीं? नहीं, पहले दी थी। अरे भाजपा को क्यों नहीं दी इस बार? किस बात की नाराजगी थी? नाराजगी क्या, ये काम तो एक तो ये बालक परेशान हो गए भाई, नौकरी नाकरी नहीं दी इन्होंने, और लोगों पे थोड़ी थोड़ी जमीन है, उसे एक डंगर खा जा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो बीएसपी पार्टी है उसका आपने देखा किस तरीके से अब क्या हशर चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है बीएसपी पार्टी में? लोग पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा देते हैं। बीएसपी अपने समय में बड़ी अच्छी स्थिति में थी, लोग कहते हैं कि 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा काम किया यूपी में, सच्चाई है? हाँ बीएसपी जैसा काम नहीं करेगा कोई भी। काम करने वालों को लोग भूल गए। बस भूल क्या गए, असलियत कुछ तो बहन जी ने भी ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाया, वो चुप बैठ गई, और कुछ जनता भी हट गई, एक बार को प्रभाव आवा है, नहीं तो बहन जी भी मतलब निष्क्रिय होगी। अभी जैसे मैं उनके समाज के बीच में जाता हूँ, जब समाज के बीच में जाकर बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि भैया हम कब तक साथ देंगे, जब वो कहीं जा नहीं रहे, कहीं आ नहीं रही, अब अंधे तो है नहीं हम, अब अनपढ़ तो है नहीं कि भेड़ से लगे पड़े, हमारे लिए जो लड़ाई लड़ रहा है हम तो उसके साथ जाएंगे। हाँ वही कहानी है, निष्क्रिय होगी, बहन जी होगी निष्क्रिय। जब बहन जी निष्क्रिय होगी तो उन्होंने साथ छोड़ के भी किसी और के साथ में लग गए, भाजपा के साथ में लग गए। कुछ वो दंगा हो गया था कवाल कांड, उसकी वजह से जो है थोड़े से बदल गए लोग, मोदी की लहर आ गई, वो मोदी की तरफ वो सभी चले गए। ये 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, मीरापुर में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नजरिया आरएलडी के खाते में सीट गई है? आरएलडी जीत सका इसे, जीत सके? जीत कारण सके। क्या है? बस कारण क्या, वही एक तो जाटों का भी, किसानों का, और सभी लोग जुड़े हुए हैं, और भाजपा प्लस बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है इस बार, तो उपचुनाव जो कभी नहीं लड़ती थी। हाँ बीएसपी लड़ रही है, लेकिन बीएसपी ना जीत पाने की, इससे ज़्यादा तो शायद वोट चंद्रशेखर ले जाओ। चंद्रशेखर आज नेता जो हैं, आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर वोट ले जाएंगे, सबसे बड़ा कारण क्या है? जो लोग, जो समाज के लोग हैं, जैसे मुसलमान भी चंद्रशेखर की तरफ खूब है, सबसे बड़ा कारण क्या है? वो लोगों से जुड़ रहा है। अभी लखनऊ में वो लड़का मार दिया, हाँ वो बताओ, वो वहीं पहुंच गया, बहन जी जो है ट्वीट ही कर रही, कोई बसपा का आदमी वहाँ पहुंचा है लखनऊ, वो नगीना से लखनऊ चल लिया उनके बीच में। तो जब वो भाग रहा है, जा रहा है, लोगों के बीच में मिल रहा है, तो संपर्क बढ़ेगा। आप भी पसंद करते हैं? हाँ चंद्रशेखर को पसंद करता हूँ। चलो अब इस बार तो चुनाव में नहीं आए, आगे वाले चुनाव में होंगे, तो किसे वोट देंगे, सच्ची बताना। अब तो मन तो बना लिया, कोई नेता तो ढूंढ लिया होगा आपने अब तक कोई अपना? भाई वोट तो खैर चंद्रशेखर भी ठीक है, अगर ठीक से काम नहीं चलता, मुझे वोट का बताओ, ठीक नहीं। भाई बात यो है, बीजेपी मतलब कहने का चाहे बुराई करियो, वोट तो बीजेपी पे जाएगी। मैंने तो यो है, हालांकि बीजेपी बढ़िया काम नहीं कर रही। नहीं, अब जब नया नेता आया है चंद्रशेखर, आपको पसंद है? चंद्रशेखर आया तो है, देखो धीरे धीरे हटा जा, लेकिन अगर अच्छा काम करेगा आगे देखेंगे, ऐसे नहीं हटा बिल्कुल परिवार की पार्टी हो गई, सगी पार्टी हो गई। सगी मान लो तुम, और देवेंगे कहाँ, बताओ कहाँ देंगे वोट। भाई वो तो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर तो अभी बन नहीं रहा। नहीं बनाओगे तो बन भी जाएंगे। भाई बीजेपी को कितने साल से सपोर्ट कर रहे हो आप? मेरी के लिए एक विधानसभा से थोड़ी बन जाए। बीजेपी को कितने साल से सपोर्ट कर रहे हो मुझे बताओ? बीजेपी को तो पहले से ही है, ये 84 की बनी हुई पार्टी, 80 की बनी हुई पार्टी है, जब से लोग धीरे धीरे जुड़े, अब आके पार्टी सत्ता जब हारती थी तब भी आप वोट देते थे ना?
हाँ दे देते। दे देना। तो चुनना शुरू करा ना, और अपनी मानसिकता आज ऐसी हो गई, आप छोड़ नहीं पा रहे। देख लो कितना प्रभाव है बीजेपी का आप पर। हाँ ये तो बात है, लेकिन भाई बीजेपी जो है बुरी है। भाई एक बात बताओ, अगर बाप ने बुरा काम कर दिया तो क्या उसे घर से बाहर निकाल देंगे? यहाँ मान के चलो तो बीजेपी बाप है। बाप ही मान लो तुम, माँ बाप वही है, वो मजबूरी है, वोट देवेंगे। अब एक मान लिया बाप ने या माँ ने कोई गलत काम कर दिया, क्या उसे घर से बाहर निकाल देंगे? अब ये ज्यादा अति हो जाए तो मैंने लोग भी देखे निकालते हुए, अगर ज्यादा अति हो जाए। वे वाले बेवकूफ़ है, वे बेवकूफ़ हैं। अब ये आज बुरा कर रहे हैं, कल को अच्छा भी करेंगे। बहुत सारी रोडें बनवा दी और मतलब विकास कर रहे हैं। उम्मीद पे कायम है बीजेपी बस। उम्मीद पे कायम है, लेकिन रोजगार के मामले में तो फेल है ही भाई। फेल तो कई मामलों में है, हाँ लेकिन वोट आपको वहीं देनी है। हाँ वोट तो दे ही देंगे, वोट तो देंगे। मेरा नाम पवन कश्यप है। पवन भाई, मैंने तमाम लोगों की बातें आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। बुराई तो खूब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जाए कहाँ। आपका भी यही हाल है? आपका कुछ अलग विचार है? नहीं जी, मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं तो भाजपा से लग जा ही नहीं सकता कहीं। ये कट्टर हिंदू की परिभाषा क्या है? बिल्कुल हिंदू तत्व पे दूंगा जी मैं, बिल्कुल वोट सबके सामने खुली देता हूँ। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, अयोध्या से बड़ा तो हिंदुत्व का कोई क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल बताइए आप तो क्यों हारी बीजेपी वहाँ कहाँ पे? अयोध्या में? देखो वो उनका अपना मसला है। कैंडिडेट जहाँ सही होगा वहाँ उसे हार मिल ही नहीं सकती, और जहाँ कैंडिडेट घटिया होगा या उसका अच्छे संबंध नहीं होंगे तो वहाँ तो हार नहीं आने। कट्टर हिंदू की जो परिभाषा आप मुझे देते हैं, आप मुझे एक काम बताइए जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो बीजेपी के राज में, मंदिर को छोड़ के, मंदिर कोर्ट का डिसीजन है, मंदिर को छोड़ के मुझे एक काम सिर्फ हिंदुओं के लिए। जी जी, आप इस काम को कम उसमें आंक रहे हो क्या? मंदिर वाले कम नहीं आकर, मैं उसको गिन ही नहीं रहा, मैं उसको काम में गिन ही नहीं रहा, वो कोर्ट का ऑर्डर है। आप मुझे एक बात बताइए, पिछली सरकारों में कितने झगड़े, कितने दंगे फसाद और कितनी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी? तो सिर्फ हिंदुओं के साथ होते, मुसलमानों के साथ कुछ नहीं होता? 80% हिंदुओं के साथ होती थी। कवाल जब दंगा हुआ तो खाली हिंदू मरे, मुसलमान नहीं मरे उसमें? उसमें मरे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो झगड़ा किस वजह से हुआ आपको ये भी पता होगा। नहीं, मुझे जानकारी नहीं पता किस वजह से झगड़ा हुआ हो। वो तो हिंदुओं की लड़की के साथ हुआ पहले वो झगड़ा, पर छेड़खानी तो उन्होंने लड़कों ने की थी उनके साथ, उनका डेली आना जाना था। अब एक बात आप मुझे बताइए, उन्होंने जाके मार दिया, हाँ कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो वो डिसीजन आपके लिए गलत नहीं है? वो इसलिए सही था वो मेरे लिए, पुलिस प्रशासन क्या है फिर आपके? इसलिए मेरे लिए इसलिए सही था। मैंने आपको अभी एक परिभाषा बताइए कट्टर हिंदू वाली। अगर कोई मेरी बहन को छेड़ेगा डेली उसे मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? आप बताइए। पुलिस प्रशासन नहीं मानते आप? पुलिस को नहीं मानते आप? पुलिस जब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी, पुलिस प्रशासन उस सरकार में कहाँ है? आप मुझे बताइए। प्रशासन तो अखिलेश का था, बताइए ना आप मुझे। उस पे तो प्रशासन, एक रिक्शा वाला भी आदमी को यूँ कहता है हट रहा नहीं, सरकार हमारी है। मजबूरी ये है कि भाई जब सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या करें, फिर खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। मर्जी है ना, फिर वो आदमी क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। आप एक बात बताइए, आप किसी और पे ले लीजिए या मेरे पे ले लीजिए, अगर मेरी बहन को कोई आते जाते रोज छेड़ेगा, मेरे घर में आके बताएगी, एक दिन चुप रहूंगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, पुलिस को भी उसकी सूचना थी। ऐसी बात नहीं कि पुलिस को उसकी सूचना नहीं थी, उसकी वोट बैंक की राजनीति लेके डूब गई। लेकिन क्या है, मजबूरी है उसकी, उसे तो आखिर में वो हथियार अपना करना था काम। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी जैसे सबने कहा कि भाई बेरोजगारी बहुत है, किसान परेशान है, कट्टर हिंदू से अलग की बात कीजिएगा। समस्या है नहीं है सरकार में? थोड़ी बहुत समस्या है, 30% समस्या है। समस्या मुझे बताइए 30% में कौन कौन समस्या आपके अनुसार? किसानों वाली ये समस्या, एक तो जो डंगर ढोर खुले फिर रहे हैं ये। अब आप देखिए कितनी मेहनत से गेहूं अनाज बोया जाता है, धान बोते हैं लोग, गन्ना बोते हैं, सरसों बोते हैं, लेकिन क्या है उस खेतों में आप अभी जाके देख लो, शायद 2-4 को तो हमारे यहीं पर अभी जाके देख लो खेतों में, कम से कम 10 डंगर तो एक खेत में कंटिन्यू मिलेंगे आपको। उनका कोई समाधान नहीं है। उनके लिए रैन बसेरा वो बना था गौशाला, उसमें कुछ नहीं है, वहाँ से सब खत्म हो गया। तो ना ही तो यहाँ कोई प्रक्रिया चलती है, ना कोई आगे तक कहाँ तक जाते हैं? विधायक तक। विधायक शायद उन पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसलिए सबकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, गन्ने का मूल्य बढ़ नहीं पाता। जब आप किसी को पसंद करते हैं, जैसा कि आपने कहा कट्टर हिंदू, चलो बात अलग है, कट्टर हिंदू से अलग को मुझे बताइए, काम तो नहीं हो पा रहे ना लोगों के? नहीं, काम नहीं हो पा रहे। काम किसके हो रहे हैं? काम भैया उनके हो रहे हैं जो बाजार में बैठे हैं, जो वहाँ विधायक का जिनके ऊपर हाथ है, काम उनके हो रहे हैं, आम लोगों का कोई काम नहीं हो पाता। तो पहली सरकार इसमें कुछ अंतर रहा फिर, सिर्फ काम के अनुसार मुझे बताइए। हाँ, पहली सरकार में भाई ये अंतर रहा, 60% तो भाई छेड़खानी थोड़ी कम हो, लूट खसोट कम हो गई है। अब रात को अगर हमारा अपना खुद काम है तो हम 2 बजे भी अगर रात को जाएंगे, छत्ती तान के जाएंगे यहाँ से वहाँ तक, हमारे लक्ष्य तक ना तो हमें कोई मिल पाता है, ना ही कोई रोक टोक है। ये एक मानते हैं कि हाँ ये सुविधा तो हुई है, बाकी रोजगार, महंगाई, वरना क्या था, व्यवस्था इतनी खराब थी, अगर आदमी दोपहर में पानी पीने रुक गया कहीं सड़क पे, नो को आ जा बेटे, इधर को आ जा, है कुछ निकाल दें इसी, ये हालात थे। ये बैसुमे की बात बता रहे हैं आप? बैसुमे की यहीं की बता रहा हूँ, 2-4 किलोमीटर आगे जाते ही दिन में भी ये हालात थे।
और आज किसी भी टाइम रात को दिन में किसी बच्चों के साथ फैमिली के साथ कहीं चले जाओ, हिम्मत नहीं है कि सामने वाला आपको कुछ टोक दे। अब चलो समस्या है, बीजेपी को समस्या भी पता है, लेकिन काम नहीं हो पा रहे आज भी लोगों के। लेकिन क्या है, इसके अलावा भी तो और कोई ऑप्शन नहीं है। सामने कोई पार्टी का सदस्य, पार्टी ऐसी नहीं है जिसके सामने खड़ा होगा सामने दूसरे वाला बैंक वोट कर सके। राहुल गांधी को आप हिंदू मानते हैं? मानते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं मानते हैं मुझे। वे आज भी वही हैं और कल भी वहीं थे। चुनावी हिंदू हैं बस चुनाव तक है बस उनकी समस्या, और कुछ नहीं इसके अलावा। राहुल गांधी को हिंदू मानते हैं आप? भैया हिंदुओं के तो माने गए, बन ही गए हुए यहाँ पे। बन गए? हाँ, अन्य वे है कहाँ हिंदू, वे तो इटली से पैदा, उनकी मम्मी इटली थी। बस दोगला मान लो उसे, या कुछ भी मांग लो उससे बेचारे गरीब को। गरीब? हाँ, गरीब क्यों कह रहे? गरीब की परिभाषा लेके घूमे और देंगे। कभी ट्रेन में चला जा, कभी किसी छोटा बुग्गी में बैठ जा, कभी किसी को कभी कुछ कर जा। ये हालात हैं उस बेचारे, तो गरीबी कहूँगा ना मैं। अब वो तो लोगों से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं, कभी मोची के पास बैठ जाते हैं, कभी नाई से सड़कों पे। हाँ, ये सब दिखा हुआ है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनका यहाँ से वहाँ तक कोई धिल्ला हमारे इसमें क्षेत्र में उठने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक चच्चा भतीजे बैठे हैं ना योगी और मोदी, तब तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी से भी, कहीं तक भी। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? राजकुमार सैनी। सैनी साहब किसान हैं? हाँ जी, छोटे से किसान है जी। छोटे हैं बड़े हैं, किसान तो हैं ही। किसान है जी, एक छोटे से। पशु भगा के आ गए, दोबारा जाओगे भी देखने, खाए तो नहीं? तो दिन में एक आध दफे देख ही ले जी। बताओ, ज़्यादा लगा दी बीजेपी में, ज़्यादा बिजी कर दिया। ज़्यादा भी नहीं, बस मैंने देखा मैं एक आध दफे जाके। अब जो परेशानी है तो देखा तो पड़ेगी। बताओ, और नौकरी के क्या हाल चाल है? बस नौकरी के हाल चाल है। हमारे लड़का है, छोटा लड़का है, उसने 4 दफा पेपर दे लिया, अभी तक तो कहीं नंबर आया नहीं उसका पुलिस में। और 2 बार तो लीक ही हो लिया होगा शायद। हाँ, 2 बार तो लीक हो गया वो। अब फिर देखा वो लीक हुआ, फिर देखा, अब पता नहीं अब क्या, भगवान जाने। नौकरी वोकरी है नहीं है इनके राज्य में? बस नौकरी का तो हमारा तो कोई है नहीं जी, हम और को क्या कह सकें। नहीं, जो क्षेत्र गली मोहल्लों में दिख जाए बच्चे तैयारी करते रहे हैं। हमारे मोहल्ले में कोई नौकरी वाला नहीं है सरकारी। बीजेपी ने कुछ काम किया? नहीं, बीजेपी ने काम तो सब ठीक ठाक से कर रही, पर सारे काम तो ठीक कोई नेता करने का ही नहीं। कुछ ना कुछ तो रही जा, रड़क रही जा। पर मैं बस ज़्यादा अवस्था यो बढ़िया है कि आदमी शांतिपूर्वक इधर उधर बाजार में कहीं भी लोंडी लारी कहीं भी घूमो, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इस उपचुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, 10 विधानसभा सीटों में से आप क्या मानते हैं किसकी टक्कर होगी, कौन जीतेगा? बस मतलब यो ही दिखाया जा रहा है भाई, भाजपा जीतेगी जी। कोई और राजनीतिक पार्टी आप मानते नहीं? गिनते में नहीं गया, गिनतियों में अपनी गिनती में तो है, और हम जो तो जावा कहाँ भाई साहब, कहाँ नहीं जा सकते आप। चलो उनका तो रीजन, वो तो कट्टर हिंदू हैं। अजी चलो हम भी हैं, हम भी वैसे हिंदू ही हैं, पर हिंदू की परिभाषा तो बहुत लंबी है। वो तो कहता, वो तो अब वही वाली बात हो गई, जो भाजपा का है वो हिंदू है, वही कट्टर हिंदू है जो भाजपा का है। भाई हिंदू धर्म तो बहुत लंबा है हमारा, उसे हम बताओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अखिलेश यादव भी हिंदू हैं। लोगों की नज़र में तो ये परिभाषा हो गई है, जो भाजपा के साथ है बस वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। अजी अखिलेश भी देखो भाई साहब हिंदू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी के विचार बदल जाए तो उसे आदमी भूल जा, फिर अब उसके विचार कुछ गंदे हो रहे। अखिलेश यादव के हाँ जी, हाँ जी, क्या गंदे विचार हैं? गंदे हो रहे। जैसे भी आप सुन रहे हो, जो भी कुछ करा उसने, पर हमें तो इतना पता नहीं है। ये विचार तो आपने गंदे बता ही दिए। जब भी तो सब पूछ ही नहीं रहे, उसे वोट नहीं देने के। फिर पूछने की बात करो, देखा नहीं लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? अभी 37 सीटें लाए हैं वो, बीजेपी 33 लाई है 80 लोकसभा सीट में से। कौन नहीं पूछ रहा उनको, बताओ। बस हमारे यहाँ तो ज़्यादा भैया जी, हमारा तो हिंदू, हम तो भाजपा को जाने वाले आदमी हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।